हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो एक प्रश्नावली जो है कि 1.2 का प्रश्न नंबर 1 से जो है कि आपके जो है 3 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। और हाँ, अभी तक इस प्रश्नावली के जो है बेसिक चीज़ों को आप नहीं समझ पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया जा रहा है, वहाँ से जो है कि अपडेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रश्नावली जो है कि 1.2 में। ठीक है, 1.2 में हम लोग पिछले वाले वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें समझे थे और फार्मूला को देखा गया था कि फार्मूला कौन कौन सा आपका उपयोग में लाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। पहले तो आपको बताया गया था कि माध्य, यदि ए और बी, यदि दो संख्याएं आपकी दी गई हो और उनके बीच इनके बीच का यदि माध्य निकालना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे जो है कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो फार्मूला आपका माध्य जो है कि एम बराबर हुआ था, एम बराबर यानी समांतर माध्य एम बराबर हुआ था ए प्लस बी डिवाइड बाई कितना 2। जो दो संख्याएं आपकी दी रहेंगी, दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है तो आपका पता हो जाएगा समांतर माध्य, यानी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में हम लोग। और ये भी पढ़ा गया था कि यदि दो संख्याएं दी गई है, इनके बीच यदि 4 समांतर माध्य, 5 समांतर माध्य, 6 समांतर माध्य यदि फाइंड किया जाता है, ये तो आपका है एक समांतर माध्य के लिए यदि एक निकालना होगा तो यानी कि एक समांतर यदि माध्य निकालना होगा आपको, तो आपका फार्मूला कहता है कि एम बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2। यदि आपको एगो निकालना होगा तब, यानी कि सिर्फ समांतर माध्य पूछता है तो। और यदि इनके ए और बी के बीच यदि आपके 4 समांतर माध्य, 5 समांतर माध्य या n समांतर माध्य पूछता है तो आप तुरंत फार्मूला लगाएंगे। n समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है ये x1 इजिकल टू ए प्लस डी, x2 इजिकल टू ए प्लस 2d, x3 इजिकल टू ए प्लस 3d, x4 इजिकल टू ए प्लस 4d, x5 इजिकल टू ए प्लस 5d, और यहाँ से x6 बराबर हो जाए ए प्लस 6d। इसके बाद यदि n तक हम लोग पहुँचता है तो xn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका जो है कि n समांतर माध्यों का फार्मूला। तो जैसे 4 समांतर माध्य पूछेगा तो यहाँ तक चलेंगे, 5 समांतर माध्य पूछेगा तो यहाँ तक चलेंगे, 3 समांतर माध्य पूछेगा तो यहाँ तक का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये समांतर माध्य है, उनके बीच निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्रथम पद पता होना चाहिए। तो प्रथम पद यदि जैसे मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं तो पहला जो वैल्यू होगा वो प्रथम पद होता है और सार्व अंतर चाहिए। और हाँ, सार्व अंतर निकालने के लिए आपका फार्मूला डी बराबर होता है बी माइनस ए बटा में n प्लस 1। जहाँ पर आपको ये समझना है कि ए और बी तो आपकी दो संख्याएं जो दी रहेंगी वो रहेगा, और n जो है जितनी समांतर माध्य आपको निकालना है उनके बीच। यदि 5 समांतर माध्य निकालना है तो n की जगह 5 रखेंगे, यदि आपको 4 समांतर माध्य निकालना है तो n की जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनके a और b दो संख्याएं दी गई हों तो उनके बीच n समांतर माध्यों का योग, यानी कि दो संख्या जैसे मान 2 और 8 के बीच जो है 2 समांतर माध्यों का योग आपका कितना होगा वैसे फाइंड करना होगा। तो आपका फार्मूला कहता है कि यदि दो राशियों के बीच यदि n को समांतर माध्यों का योग निकालना है तो फार्मूला कहता है कि समांतर माध्यों का योग आपका होता है n गुणे होता है a प्लस बी बाई 2। ये आपका फार्मूला था योग के लिए। जैसे 4 समांतर माध्यों का योग निकालना है तो n की जगह पर 4 हो जाएगा, और a और b जो संख्याएं दी रहेंगी यानी कि जिन के बीच निकालना है वो आपका a और b का मान, एगो a का हो जाएगा दूसरा b का, डिवाइड बाई 2। तो ये रहा फ्रेंड्स n समांतर माध्यों का योग निकालने के लिए। तो उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये जो भी मैं बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ, अभी तक पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो पहले जाइए पिछले वाले वीडियो को जो है कि देखिए, इसके बाद जो है कि आपको हर एक चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या आपका है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इतना जब समझ में आपको आ गया तो आगे क्या करना है पहले देखिए। ठीक है, देखिए सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रहता है ना तो आपको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं है कि फार्मूला याद है नहीं है आप सोचेंगे कि आपको समझ में आ जाए, तो ये तो भैया होगा आपसे नहीं, क्योंकि जब तक फार्मूला आप याद रखेंगे नहीं तब तक आप जो है प्रश्नों का सलूशन कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए, इसके बाद जो है कि आप प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और हाँ, बेसिक वाले चीज़ों यानी पिछले वाले वीडियो में हम सब कुछ बताए थे बेसिक चीज़ें कि क्या आपका यानी कि कौन सा फार्मूला आप कब उपयोग में लाएंगे,
ताकि हर एक चीज़ें आपको समझ में आती रहें। देखिए पहले भी मैं प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले जो है कि हम आपको जो है सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझाते हैं उससे जो रिलेटेड होता है, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सोल्यूशन आ जाए। तो ये वो प्रश्नावली 1.2 रही। इसके बाद शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1, ठीक है। और हाँ, इसमें प्रश्न नंबर 1 तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें कई दिए, ए में दिया है और बी में दिया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का ए का आपका पहला है, प्रश्न नंबर 1 तो ठीक है, लेकिन ए में पहला, ए में चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा क्या कह रहा है, सब कुछ आपको तो याद ही होगा, फार्मूला भी याद होगा, तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित के समांतर माध्य यानी कि एम बताइए। तो समांतर माध्य का फार्मूला पता है ना, समांतर माध्य एम बराबर होता है का ए प्लस बी बटा में कितना होता है 2। समांतर माध्य एम बराबर होता है ए प्लस बी बटा में कितना 2, यही ना होता है फार्मूला। आपसे क्वेश्चन में दिया है, पहला दे रखा है कि 2 और 18, 2 और कितना 18, 2 और 18 का समांतर माध्य निकालना है, तो बस फार्मूले पर रख दीजिए। भाई पहला वैल्यू ए का होता है, दूसरा वैल्यू बी का, यानी कि हल आप करेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे कि ए बराबर 2 मिला, बी बराबर कितना मिला 18। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो ए का वैल्यू होता है वह प्रथम पद को भी इंडिकेट करता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर प्रथम पद से मतलब है नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर ए एम बराबर समांतर माध्य ए एम बराबर हो जाएगा, फार्मूला कहता है कि ए प्लस बी बटा में कितना होता है 2। ए का वैल्यू 2 हो गया, प्लस बी का वैल्यू 18 हो गया, बटा में 2, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 बटा में 2, और 2 से 20 को कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10। यानी कि ये रहा का, यानी कि मेरे प्रिय छात्रों, आपसे यदि पूछा जाता है कि 2 और 18 के बीच आपका समांतर माध्य कौन सा है, तो आप तुरंत फाइंड कर लेंगे, आपका कितना होगा 10। ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि 2 और 18 के बीच जो है समांतर माध्य यदि निकाला जाए 2 और 18 के बीच का, तो आपका हो जाएगा कितना 10। ये कंफर्म हुआ। अब इसके बाद दूसरे पे चलते हैं, पहले यानी ए का दूसरा देखिए, ए का दूसरा। अब क्या क्या पूछ रहा है आगे, कह रहा है कि 8 और -20, दूसरा दे रखा है 8 और क्या -20 का समांतर माध्य आपको निकालना है। इसका बिना तो समांतर माध्य से वही फार्मूला, आपका ए बराबर निकला है 8, बी बराबर निकला है -20, और समांतर माध्य कहता है कि ए एम बराबर होता है ए प्लस बी बटा में कितना 2। तो ए का वैल्यू 8 है या बी का वैल्यू -20 है, बटा में 2, और 20 में से 8 घटाइए तो 12 हो जाएगा, -12 बटा में 2, और 2 छके 12, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 6। इतना क्लियर है, यानी कि ये रहा आपका आंसर माइनस कितना 6, ठीक है ना। अब इतना तो क्लियर हुआ ना। अब आगे बढ़िए, इसके बाद ए का ये दूसरा था ना, यहाँ पहला ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। ये आपका अब दूसरा तीसरा कह रहा है कि यक्स स्क्वायर, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये घबराइएगा मत कि एक्स वाई में आ गया तो कैसे होगा। अब इसमें देखिए सेम प्रोसेस आपका ऐसे ही, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का क्या स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मान आपका है एक्स प्लस वाई का पावर कितना 2, आप बी का वैल्यू, हाई किसका वैल्यू है बी का, ठीक है ना। हाई तो आपका ए का हो गया, अब बी का वैल्यू हो गया, बी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का क्या स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। तो इसके बाद करना क्या है, बस उसी में रखिए, फटाक से क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए का वैल्यू है एक्स प्लस वाई का घात कितना 2, प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है आपका एक्स माइनस वाई के सर पे कितना 2 बटा में कितना 2। हल कीजिएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस होता है 2x वाई। अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कहाँ से आया है, देखिए मैंने फार्मूला 2 लागू किया है, 2a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लागू किया गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस क्या b का स्क्वायर। वास्तव में फार्मूला तो हाई होता है ना, लेकिन आपको हम लोग को याद रखने के लिए
इसी तरीके से याद कर रख लेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab। वास्तव में फार्मूला ये हो फार्मूला जो अभी लिखे थे ना वो होता है, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग ऐसे सजा कर लिख देते। अब ये हो जाएगा a माइनस बी का वैसे ही आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब फार्मूला वास्तव में होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा। तो ये आपका हो गया, तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना ले लो 2। दोनों में कॉमन देखिए 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, डिवाइड बाई ले लो 2, 2 से 2 क्या होगा कट जाए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। ये रहा आपका क्या। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे जो है सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मध्य पद निकालेंगे आप इसका और इसका मध्य पद निकालेंगे ना, तो आपका हुआ एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हाँ, इसके बाद लेकर चलता हूं मैं बी का पहला क्वेश्चन। बी का पहला क्वेश्चन जरा गौर से आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपका हल कराया जा रहा है। बी का पहला क्वेश्चन, चलिए आते हैं फ्रेंड्स बी के पहले क्वेश्चन की तरफ। बी का पहला क्वेश्चन देखिए, ये सभी चीजें समझ में आ गई ना। अब पहला क्वेश्चन बी के क्या कह रहा है वो देखिए। बी के पहला क्वेश्चन में कह रहे 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य। अब 4 को समांतर माध्य निकालना है ना, अब इनके बीच 4 समांतर माध्य निकालना है। तो पहले ही मैं बताया हूं ना स्टार्टिंग पीरियड में ही कि 4 को समांतर माध्य निकालना होगा, तो x1 बराबर a प्लस डी, x2 बराबर हो जाएगा आपका क्या a प्लस 2d, x3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे ही तो आपको फाइंड करना है, ठीक ना। फार्मूला पहले में हम बता चुके हैं ना, तो इसको पहले हटा दीजिए। कगो निकालना है पहले वो देखिए 4 गो ना, किसके किसके बीच निकालना है पहले रख लूँ यहाँ पे। हाँ, तो आपको निकालना है किसके किसके बीच 3 और 18 के बीच। देखिए 3 और किसके बीच 18 के बीच। हाँ, तो आप देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो ए में फार्मूला होता है 4 को निकालना। अभी n समांतर माध्यों के लिए निकाले थे ना, इनके बीच n समांतर माध्य फार्मूला कहता है 4 को निकालना है ना, तो 4 समांतर माध्य। तो 4 समांतर माध्य निकालना होगा तो क्या चाहिए देखिए, x1 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, ठीक ना, इतना चाहिए। x2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, x3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d, x4 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, x5 बराबर हो जाएगा, नहीं 4 निकालना है ना, तो इतना तक, यानी कि इतना तक हम लोग को फाइंड करना होगा। आज सबसे पहले 3 और 18 के बीच निकालने के लिए 4 समांतर माध्य, सबसे पहले आपको a चाहिए। तो भाई a तो पता ही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या मिला है, इसको अब हटाते हैं हम, ठीक ना। a चाहिए तो a का वैल्यू 3 है, b चाहिए तो b का मान कितना है 18। तो हमको 4 समांतर माध्य निकालने के लिए a चाहिए, तो a का तो मान पता है ना। इसके बाद d चाहिए, लेकिन d हम लोग को पता नहीं है, जहाँ पर d सार्वंतर इंडिकेट करता है ना। और सार्वंतर निकालने के लिए हम फार्मूला निकाले थे। फार्मूले का जो है कि निगमन में किया गया था कि d बराबर कैसे आपका फार्मूला निकलेगा, वहाँ पे आप देखे होंगे पहला इसका जो है कि पिछले वाला वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा। सार्वंतर d निकालना होता है तो सार्वंतर d बराबर फार्मूला कहता है क्या, मैं एक बार और लिखता हूँ भाई। d बराबर कहता है कि b माइनस a बटा में n प्लस कितना 1। आप सोच रहे होंगे कि n बराबर क्या है, n बराबर है माध्यों की क्या संख्या, समांतर माध्यों की संख्या। तो कगो समांतर माध्य निकालना है 4 गो ना, 4 गो निकालना है तो हे में हो जाएगा n बराबर कितना 4, यानी कि समांतर माध्य कगो निकालना है 4 गो, ठीक है। तो अब देखिए सब कुछ तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आज सब कुछ लिख दिए, तो अब तो आसानी से निकाल लेंगे ना। चलिए, तो 4 को निकालना है, तो देखिएगा कह रहा है कि 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य, यानी m बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले तो a का तो मान हम लोग को पता हो गया। अब d निकाल लीजिए। d बराबर होता है फार्मूला b माइनस a बटा में n प्लस कितना 1। अब निकालिएगा जरा, तो b का वैल्यू कितना है 18 और माइनस a का वैल्यू कितना है 3। n नंबर कितने हैं, कगो समांतर माध्य निकालना है 4 गो ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1। 18 गो में से 3 गो घटाओ तो 15 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 4 एगो 5 गो, आप 5 ते कितना 15।
5 3 कितना 15, ठीक ना। अरे है डिग्री कैसे चला गया भाई, यानी कि जो अरे 15 कैसे हो गया, 5 3 15 3 ना, यानी कि डी बराबर जो है निकल गया कितना, इतना समझ में आया ना। डी बराबर 3 तो आ गया। हाँ लेकिन दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, समझिएगा। हाई तो प्रथम पद का काम करता है, हाई अंतिम, यानी कि हाई अंत वाला है तो ये अंतिम पद काम करता है। एक और ही फार्मूला था आपके बुकिया में जैसे हल किया है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक ना, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हाई बहुत डिफरेंट है, यानी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, इससे निकालिएगा मत, ठीक ना, इससे निकालिएगा मत, बहुत टेढ़ा है। और टेढ़ा क्यों है समझिए, हाई जो नंबर होता है वहाँ पद अंतिमा पद है ना, अंतिमा पद यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब जो नंबर होगा ये आपसे पूछता है कि टोटल नंबर बताइएगा, टोटल नंबर। तो हे में यल बराबर आप 18 रखेंगे, अंतिमा पद का 18 काम करेगा, और सार मतलब डी निकालना है। ए का वैल्यू जो है कि 3 काम करेगा। अब बात है आपको नंबर पकड़ना है कि नंबर कितना रखेंगे। तो एक बिचवा में 4 गो निकालना है ना, 4 समांतर माध्य निकालना है। एगो इधरिया है, एगो इधरिया, 4 गो 2 गो कगो हुआ 6 गो। तो अब भेजा, अब कुल नंबर आपका कितना रखेंगे आप, नंबर बराबर 6 गो रखेंगे। आई बहुत पहाड़ हो जाता है, इसी से मत लगाइएगा, इसी से आप लोग लगाइएगा, ठीक ना। हाई थोड़ा इजी होता है, ये बहुत टेढ़ा होता है तो इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब है नहीं। आज समझ में आता है तो इससे भी आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सब कुछ मैंने रख दिया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ समझ में आए। डी निकालने के लिए फार्मूला तब तक लगाएंगे तो इस फार्मूले से फटाक से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। आज आसान है ये। तो डी बराबर 3 हो गया। अब 4 समांतर माध्य का लिखेंगे, 4 समांतर माध्य यहीं पे निकाल देंगे, यहीं पे निकाल दीजिए। तो 4 समांतर माध्य आपका हो जाएगा ए का वैल्यू 3 है, आप प्लस डी का मान कितना निकला है 3, तो 3 3 को हो जाएगा 6 गो। यहाँ पर देखिए 3 आप प्लस डी की जगह पर 3 3 दूनी के 6 6 3 कितना 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3 3 की कितना 9 बराबर 9 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 है 12, यानी कि 3 प्लस 4 3 चौको 12, यानी कि 12 3 कितना हो जाएगा 15। आ समांतर माध्य 4 गो समांतर माध्य पूछ रहा था, तो 4 गो समांतर माध्य क्या क्या हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और कितना हो गया 15, यानी कि 6 9 12 और कितना 15। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि 4 गो ये रहा समांतर माध्य। फटाक से उसी फार्मूला पर हम लोग निकाल लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर फिर आप उसको यानी इस फार्मूले को उठा करके यहाँ पर रख करके आप अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। और हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएँ। हाँ अब आगे देखिएगा, बी के दूसरे नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, बी के जो है कि दूसरे नंबर में 2 चीज़ें पूछा है। कितनी चीज़ें पूछा है 2। एक तो अब आपको 6 गो समांतर माध्य निकालना होगा, अभी तो 4 गो निकालना था ना, आहे में अब को निकालना है 6 गो, तो 6 गो निकालना होगा तब तो और आगे बढ़ जाएगा ना। अब ये 6 गो निकालना है, सारा अंतर वाला फार्मूला याद रखेगा, 6 गो निकालना है तो हाई हो जाएगा यक्स का गो 5 गो ए प्लस 5d, हाई हो जाएगा यक्स 6 गो तो ए प्लस 6d, ठीक ना। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, काहे कि अब जो है हम लोग को निकालना है 6 गो निकालना है, तो फार्मूला में रख दिया यहाँ पे 6 गो निकालने के लिए। इसके अब पहले डी निकालना है उसी तरह से, तो आसानी से उसमें रख करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर ले तो सब कुछ जरा याद रखिएगा। एक बार मैं आपको फिर लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हटा दे रहे हैं, अब क्या क्या निकालना है, ये तो डी ऐसे ही रहेगा, डी को छोड़िएगा ऐसे, ठीक है ना। सब कुछ वही है, सिर्फ आपको क्या निकालना है 6 गो निकालना है ना। इसमें नंबर ऑफ बी और इस सॉरी ए हट गया, ठीक है ना, बी वैसे रहेगा, बी वैसे रहेगा ए। तो अब किसके किसके बीच पूछ रहा है, जरा गौर से समझ लीजिए। कह रहा है कि 5 और -9 के बीच, एगो 5 है, एगो कितना है -9, तो दिया है क्या ए बराबर 5 मिल जाएगा, बी बराबर -9। नंबर की बात है ना, तो नंबर कितना हो जाएगा अब, यानी कि कगो समांतर माध्य निकालना है, नंबर है समांतर माध्य की संख्या कगो निकालना है 6 गो ना, तो आई हो जाएगा 6। हेजा भी कर दीजिए कितना 6 समांतर माध्य के लिए हाई फार्मूला। लेकिन हाँ एक चीज इसमें बढ़ा दिया गया है, कह रहा है कि इन समांतर माध्यों का योग, और हाँ समांतर माध्यों का योग ना, तो अब यहां पर लिखेंगे आप 6 समांतर माध्यों का योग
तो 6 समांतर माध्ययों का योग निकालना है ना, तो n समांतर माध्ययों के लिए देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। n समांतर माध्ययों का योग का फार्मूला कहता है कि n गुणे होता है a प्लस बी, सॉरी डी हो गया, a प्लस बी बटा में कितना 2। हाई योगफल का क्या है फार्मूला है, ठीक ना। यानी कि n समांतर माध्ययों का निकालना, यानी 5 को निकालना होगा तो n की जगह 5, 6 को का निकालना होगा तो n की जगह पर 6 गो, ठीक ना। अब इसमें देखिए इतना तो क्लियर हुआ, a का तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद हम निकालते हैं कि इसका d का मान। तो रखिए b की जगह पर आपका कितना है -9 है, अब -a की जगह पर 5 है, अब बटा में नंबर कितने हैं 6 गो, आई है 1 गो, ठीक है ना। और 9 और 5 कितना 14 बटा में कितना 6 गो और 1 गो 7 गो, घटा दीजिए 7 दूनी के 14 माइनस कितना 2, यानी कि d का जो वैल्यू है आपका कितना हो गया -2। और निकालना है कगो समांतर माध्य 6 गो ना, और 6 गो समांतर माध्य निकालेंगे तो हे पर आ जाइए, इसको उठाकर आप इसके नीचे रख लेंगे, ठीक है। 6 समांतर माध्य के लिए फार्मूला यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर मुझे लिखना ना पड़े इसलिए मैं यहीं पे सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, ठीक है। a तो a का वैल्यू कितना है 5 प्लस d कितना है -2 यानी 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, अब a की जगह पर 5 d की जगह पर -2 ना, d का मान कितना है भाई -2 है, तो 5 दूनी के 10 -10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5। फिर इसमें आइए 5 2 3 6 -6 हो जाएगा, -2 से गुणा करेंगे तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। फिर यहाँ पर आ जाइए 5 -2 चौके 8 यानी कि माइनस कितना 8, तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है ना। अब ये आपका हो जाएगा 5 -2 5 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, d का मान 2 है, 2 दूनी का 4 नहीं, यहाँ पे होगा 4, तो हाँ ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, +1। यहाँ पर मैंने 5 रख दिया था d का मान। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी के 10 हो गया तो -5 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 5 -2 छके 12 -12 बराबर कितना हो जाएगा -7। तो ये रहा आपका ना 3 1 -1 -3 -5 और कितना -7। तो ये रहा आपके 6 समांतर माध्य आपके मिल गए, 3 1 -1 -3 -5 माइनस कितना 7। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर। अभी तो 6 समांतर माध्य ये फाइंड हुआ ना। अब ये कह रहा है 6 जो है कि जो समांतर माध्य आप निकाल रहे हैं उनका जरा योग निकालिए। तो योग के लिए फार्मूला क्या होता है 6 समांतर माध्यों का योग, यहां पर लिखेंगे 6 समांतर माध्यों का योग, माध्यों का योग। तो 6 समांतर माध्यों का योग फार्मूला पहले रख लीजिए। फार्मूला कहता है कि नंबर गुणे a या प्लस कितना b डिवाइड बाई कितना कर दो 2। तो नंबर कितने हैं 6 गो गुणे अब b कितना है a और b कितना है, तो a और b यानी a आपके 5 है और b आपके 9 है, बाटा में 2 2 3 6 3 हो गया, यानी कि 3 गुणे आपका कितना हो गया 9 गो में से 5 को घटा दीजिए -4 गो, यानी 4 3 12, यानी कि माइनस कितना हो गया 12। योगफल -12 हो गया ना, योगफल आपका जो है -12 हो गया। और जो समांतर माध्य 6 समांतर माध्य 3 1 -1 और -3 3 1 -1 -3 -5 और माइनस कितना 7। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और हाँ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इसका बी का जो तीसरा है, बी का तीसरा में आपको अब 4 निकालना है। बी के तीसरे में कितने निकालना है 4 समांतर माध्य निकालना है और उनका भी क्या निकालना है योग। तो सेम प्रोसेस है, अब 4 को निकालना है ना, तो 4 को निकालना है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके कितने फाइंड किए जा रहे हैं, इसमें आपके 6 को निकाले गए थे ना, तो अब बात कर रहा है अगले में कह रहा है कि अब 6 गो नहीं चाहिए, कगो चाहिए 4 गो। तो 4 गो के लिए फार्मूला तब तो हाई हो जाएगा और योगफल का वही फार्मूला रहेगा। अब यहाँ पर 6 गो की जगह पर न करके कगो निकालना है 4 गो और 4 गो का 4 समांतर माध्यों का योग भी फाइंड करना है। तो यही सब मैं सिर्फ हटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें भी देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सेम आपका प्रोसेस वही चलेगा, ठीक है। उसी तरह से डी भी फाइंड किया जाएगा, उसी तरह से ए भी फाइंड किया जाएगा, लेकिन उसी तरह से नंबर नहीं फाइंड किया जाएगा, नंबर चेंज हो गया, नंबर 4 है। नंबर कितने हैं आपके 4, लेकिन ए और बी का वैल्यू भी चेंज हुआ है। ए और बी का वैल्यू यानी कि बी के तीसरे में कह रहा है कि -1 तथा 9, -1 तथा कितना 9। तो
a बराबर -1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 9। नंबर आप कितने हैं 4। कोई दिक्कत है? ये सभी चीजें समझ में आ रही है ना? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक बार जरूर कर दीजिएगा लाइक शेयर। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो हम लोग अभी जो सोल्यूशन किए ना वैसे सेम प्रोसेस होगा, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक बार कर देता हूँ फिर। अब b का वैल्यू कितना है 9, माइनस है a का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, डिवाइड बाई नंबर आप कितने हैं 4 प्लस 1। 9 और कितना 10 बटा में 4 है कितना 5, 5 दूनी के 10। d बराबर कितना निकला 2। बोलिएगा ये आपको कंफर्म हो रहा है ना? d बराबर कितना हुआ आपके 2 हो गए। अब समांतर माध्य पे आ जाइए। तो समांतर माध्य यहां से मैं फाइंड कर ले रहा हूं। a का वैल्यू क्या निकला है -1, इसमें हर जगह -1 मैं कर दे रहा हूं ऊपर, ठीक है ना? इसके बाद d का मान रखिए, d का मान 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा +2 और घटेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 3 6, डी का मान 2 है ना, 2 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 यानी कि प्लस कितना 6, आइए घटेगा तो 5, हे में आ जाए 2 चौके 8, आइए घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपके जो है कि 4 समांतर माध्य निकल गए, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है? तो समांतर माध्य आपके हो जाएंगे 1 3 5 और कितना 7। ये रहा आपका क्या आंसर। इतना तो कंफर्म हुआ। अब ये क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि तथा उनका योग निकालें। जो 4 समांतर माध्य है ना, इनका क्या निकालिएगा, योग भी निकाल कर बताइएगा कि योग आपके कितने आ रहे हैं। तो 4 समांतर माध्यों का योग, नंबर टोटल कितने हैं आपके 4, और a का मान कितना है आपका -1 है ना, आप प्लस b का वैल्यू कितना दे रखा है 9, आप बाटा में ले लीजिए 2, कटा दीजिए 2 दूनी के 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 9 में से एगो घटा दीजिए, कब होगा 8 होगा, 8 दूनी कब हो जाएगा 16। यानी कि 4 समांतर माध्यों का योग आप फाइंड करते हैं तो आपका हो जाएगा 16। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है? जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराया हूँ आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का तीसरे का सोल्यूशन रहा। किसका? तीसरे का सोल्यूशन रहा। इसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का सोल्यूशन जो है कि आपको कैसे करना है। तो इसमें बी में आपके 3 थे, तो बी में जो तीनों का सोल्यूशन मैं करा चुका हूं। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर दूसरे में। और हाँ, अब ये फार्मूला सर याद रखिएगा किस समय क्या लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं अब लिखूंगा नहीं, आपका डायरेक्ट मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए दूसरे का देखिए, ये तो आपको कंप्लीट हुआ, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे पूछ कर रहा है, जरा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा है स्क्रीन पे, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है? करिए यदि a और b का समांतर माध्य आपका a का पावर n प्लस b का पावर n पूरे का बट्टा है a का पावर n-1 प्लस b का पावर n-1 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान निकालना है? n का मान। देखिए a और b के बीच का समांतर माध्य दे रखा है, तो a और b के पहले बीच का समांतर माध्य हम लोग निकालेंगे। तो a और b के बीच का समांतर माध्य होता है a प्लस b बाई 2 होता है ना, बराबर करके जितना आपका दिया है समांतर माध्य उतना कर देंगे, आसानी से n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो पहले देखिए क्या दिया है, समांतर माध्य दिया है ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है? दे रखा है कि a और b का समांतर माध्य, समांतर माध्य। आज समांतर माध्य कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है समांतर माध्य दे रखा है a का पावर n प्लस b का पावर n बाटा में a का पावर n-1 आप प्लस b के सर पे n माइनस कितना 1, ये ना दिया है तो हर हाल में n का मान निकालिए। तो हाई तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन a और b के बीच समांतर माध्य वास्तव में होता क्या है? a और b के बीच का समांतर माध्य वास्तव में होता क्या है? तो a और b के बीच का समांतर माध्य निकालेंगे तो समांतर माध्य इतना दिया है ना, तो a का पावर n प्लस b का पावर n बाटा में a का पावर n-1 प्लस b का पावर n-1 आप बराबर a और b के बीच समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला के बराबर कर दीजिए a प्लस b आप बाटा में कितना 2, ठीक है? क्योंकि हाई तो समांतर माध्य का वैल्यू टोटल दे दिया है, लेकिन इस समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है a और b का, a प्लस b बटा में कितना 2, ठीक ना? और हाँ एगो बात और याद रखिएगा, यदि माने 2 और 18 के समांतर माध्य यदि इतना दिया रहता तो 2 और धन 18 बटा में कितना 2 बराबर ही तना के, समझ में आया ना?
तो ये तो दोनों पक्ष बराबर है क्योंकि समांतर माध्य दोनों दे दिया, एक तो समांतर माध्य का मान दे दिया है, एक समांतर माध्य का फार्मूला जो है उसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी बटा बी क्या होता है 2, समांतर माध्य का ये वैल्यू दे रखा है। इतना क्लियर है ना। इसके बाद आप क्या कीजिए, तिर्यक मल्टीप्लाई करा दीजिए। तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 2a का पावर n प्लस b का पावर क्या हो जाएगा 2n। इतना ठीक है ना। इसके बाद अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा a के सर पे n माइनस 1 इंटू ए, फिर a से इसमें कराएंगे तो प्लस b के सर पे n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जब गुणा करते हैं तो घात जुड़ता है, हाई ए है ना, एक इससे मैं बढ़ा दे रहा हूं प्लस, फिर b से करेंगे तो यह हो जाएगा a के सर पे n माइनस 1 इंटू बी, आप प्लस फिर b से b में करेंगे तो b के सर पे n माइनस 1 इंटू बी। इतना ठीक है। एक बार स्टेप बढ़ा लीजिए, 2a का पावर n प्लस b का पावर 2n इजकल टू a से a में गुणा करेंगे तो घात जुड़ता है, इसका 1 प्लस 1 है तो ये माइनस से घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा a का पावर n प्लस b के सर पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू ए, प्लस ये भी हो जाएगा a के सर पे n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा b। अब b से b में गुणा करेंगे तो b का पावर क्या हो जाएगा n। सभी को एक तरफ भेज दीजिए, सभी को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 है, 2a के पावर n पहले एक तरफ कर लीजिए प्लस b 2n, इतना नहीं, घात नहीं है, 2 है ना, तो 2a के सर पे n प्लस 2b के सर पे n माइनस a के सर पे n माइनस b के सर पे n माइनस 1 इंटू ए, माइनस a के सर पे n माइनस 1 इंटू बी माइनस b के सर पे n इजिकल टू कितना। अब देखिए a का पावर n को a का पावर n के साथ लेंगे तो a का पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अब b का पावर n को b का पावर n में हल कीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, प्लस b का पावर क्या हो जाएगा n, दुगो है एगो है तो घटेगा। अब इसके साथ इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना, कहाँ गए भाई, ये है ना, तो माइनस b, पहले a को सजा लीजिए, a को पहले रख दीजिए, या वही बात हुई b के सर पे n माइनस 1 कर दीजिए आई इंटू ए, और माइनस a के सर पे n माइनस 1 आई इंटू क्या b। इतना तो ठीक है ना, बराबर किसके हो जाएगा 0 को। a वालों को एक साथ लीजिए और जो b वाले हैं b वालों को एक साथ लीजिए, a का पावर n वालों को एक साथ ले लीजिए। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए, a का पावर n और इसमें a है, इसको एक साथ और इसको एक साथ, इतना ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ सजा लीजिए तो यह हो जाएगा a का पावर n माइनस b का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए, फिर इसको सजा लीजिए तो आपका हो जाएगा क्या, माइनस a के सर पे n माइनस 1 हो जाएगा इंटू बी, और फिर यह हो जाएगा प्लस b का पावर n बराबर कितना 0। मैं एक बार यहाँ पर फिर लिख देता हूँ इसको, a का पावर n और माइनस b का सर पे n माइनस 1 इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस a के सर पे n माइनस 1 इंटू बी और प्लस b के सर पे n बराबर कितना। इतना तो ठीक है ना, इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। मैं एक बार मिला लेता हूँ कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। a के सर पे a का पावर n माइनस a b के सर पे n माइनस 1 माइनस a के सर पे n माइनस 1 इंटू बी और प्लस b के सर पे n, ठीक है, इतना तो सही है। अब इनमें से कॉमन लीजिए और इनमें से कॉमन, तो इनमें से कॉमन आप a कॉमन लेंगे, क्या लेंगे a, जो कॉमन होता है उससे फिर डिवाइड भी किया जाता है। a जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से फिर इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा a का पावर n माइनस 1। अब कोई कहे सर a का पावर n माइनस 1 कैसे आ गया, तो वो भी देख लीजिए। देखिए कभी भी जो भी आप कॉमन लेते हैं उससे उनमें फिर डिवाइड किया जाता है, ये तो आपको पता होगी, जो संख्या आप कॉमन लेंगे उससे फिर आप भाग देंगे उनमें। तो इन दोनों में से कॉमन है तो फिर a से इन दोनों में भाग देंगे, तो a का पावर n में भाग देंगे कितने से, a के, तो इसके सर पे 1 माना जाएगा, तो ये हर में है तो अंश में ले जाएंगे, तो a के सर पे n इंटू a का पावर कितना माइनस 1 होगा, ये प्लस में है तो अंश में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो a के सर पे हो जाएगा n माइनस 1। ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ये लिख, अब तो समझ में आया, ठीक है। अब इसी तरह से आगे तो a से a कट जाएगा, आपका बच जाएगा माइनस b के सर पे n माइनस 1, क्लियर है। फिर इनमें से कॉमन आपका b हो जाएगा, तो वैसे ही b से b कट गया, आपका हो जाएगा a के सर पे n माइनस 1 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस से प्लस में माइनस हो जाएगा b के सर पे, फिर वैसे ही n माइनस क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 0।
अब ये तो ठीक है ना, आप समझे ना कि हाई कैसे n-1 हो गया है, इसमें भाग दिए हैं। तो जैसे हम दिखाए थे यहाँ पे, दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो a के सर पे n-1 और माइनस b के सर पे n-1, ठीक है। या कोष्टक के बाहर वाला ले लीजिए, पहले इनको एक साथ ले लीजिए, तो a माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में कोष्टक वाला तो a का पावर n-1 हो जाएगा और माइनस बी का पावर n-1 बराबर कितना 0। अब इसका यदि इसको गुणांक 1 माइनस बी को गुणांक मानते हैं तो गुणांक हटाएगा तो इसका बटा लगेगा, अब बटे से 0 में भाग देंगे तो 0 कर देगा, यानी कि a के सर पे हो जाएगा n-1 और माइनस बी के सर पे n-1 इजिकल टू कितना 0। b को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a के सर पे n-1 हो जाएगा इजिकल टू b के सर पे n-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, वहाँ यहाँ पर 1 मान सकते हैं ना। अब इसको इसका बाटा लगाएंगे तो यहाँ पर इंटू 1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो इतना ही रह जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा a के सर पे n-1 डिवाइड बाई b के सर पे n-1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a बटा में b, आप पूरे का घात लिख सकते हैं n माइनस कितना 1 इजिकल टू एक जो होता है। देखिए किसी का भी यदि घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जब भाई 1 हम लोग लिखे हैं, 1 लिया गया है, तो क्या यह रहा होगा a बटा में b, तभी तो आपका घातों का। जब इसका a बटा में b है तो इधर जी b a बटा में b कर देंगे तो आसानी से जो है कि घातों का तुलना कर दिया जाएगा। a बटा में b का पावर कितना 0, यानी कि a बटा में b का पावर यदि 0 रहा होगा ना तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी 1 है तो इसको लिख सकते हैं a बटा में b का पावर 0। या हैजा रहता है x बटा में y रहता है, हैजा x बटा में y का पावर कितना कर देते हैं 0। तो अब दोनों का आधार बराबर हो गया, ठीक है। आधार बराबर हो तो घातों की तुलना घातांक के नियम से n-1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। ये रहा आपके क्या आंसर, यानी ये जो है आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा मल्टीप्लाई करने में और गुणाखंड करने में, ठीक है। तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। और हाँ, अभी तक इसमें आपको क्लियर नहीं है तो नीचे पीडीएफ लिंक दिए गए हैं, पीडीएफ लिंक से भी आप सोल्यूशन देख सकते हैं, वहाँ पर भी पीडीएफ लिंक में सोल्यूशन आपका कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के तरफ कि प्रश्न नंबर 3 का जो है इस सोल्यूशन आपको कैसे करना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन क्या है और कैसे आपको प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन करना है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको जो है कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, तीसरे प्रश्न पे लेकर चलते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। देखिए उसमें क्या क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 में सबसे पहले आपको हर एक जो है कि जो भी वैल्यू दी गई है उनका पहले समांतर माध्य आप निकालेंगे, फाइंड करेंगे, इसके बाद हम जो है कि हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दिया है कि यदि x y z समांतर श्रेणी में है, दे रखा है कि यदि x y z समांतर श्रेणी में है, आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, यहाँ मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि यदि x y z समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में यदि x y z समांतर श्रेणी में है, तो आपको ये फाइंड करना है ना कि x y z यदि समांतर श्रेणी में है, और कह रहा है कि x y का समांतर माध्य आपका a है, x तथा y का समांतर माध्य आपका a दे रखा है, और y और z का समांतर माध्य आपको b दे रखा है। देखिए x और y का समांतर माध्य दे रखा है और y और z का समांतर माध्य दे रखा है, लेकिन x और z का समांतर माध्य नहीं दिया। तो पहले x और z का समांतर माध्य आप लोग निकाल लीजिए। इसके बाद करें तो सिद्ध कीजिए कि a b का समांतर माध्य y होगा। आपको सिद्ध करना है कि जो a और b का समांतर माध्य निकालेंगे, a और ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि a और b का समांतर माध्य ना, तो a और b का समांतर माध्य y होगा। यही ना आपको सिद्ध करना है। तो देखिए तीनों से पहले निकाल लीजिए। तो इसके बाद देखिए क्या क्या आपका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, x y का समांतर माध्य दे रखा है, y z का समांतर माध्य दे रखा है, लेकिन x और z का समांतर माध्य नहीं दिया है। तो पहले x और z का समांतर माध्य निकालिए। तो यहां पर लिखेंगे आप x और z का समांतर माध्य। तो देखिए x और z का समांतर माध्य क्या है, y है ना, तो पहले उस पर भी निकाल लीजिए कि x और z का जो समांतर माध्य है आपका y है। लिखेंगे x और z का समांतर माध्य,
तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है x प्लस वाई, यानी कि पहला जिसका जिसका निकालेंगे उसका योग डिवाइड बाई कितना 2। लेकिन x और z के बीच जो है कौन है y, तो इसका समांतर माध्य y हो गया बराबर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। यहां से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, इजिकल टू x प्लस वाई नहीं z है ना, मिस्टेक हुआ, यह z है y नहीं है z है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2y। समीकरण नंबर कितना बन गया 1, ठीक है। क्योंकि आपका दे रहे तीन वैल्यू आपके दिए गए, इसमें 3 मान x y z दिया है, तो x और z के बीच में जो है कौन सा है y है ना, तो x और x और z का समांतर माध्य निकालेंगे तो x प्लस z डिवाइड बाई कितना होगा 2। समांतर माध्य का फार्मूला आपका होता है a प्लस बी बाई 2 होता है ना, उसी से निकाले हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि x और z में कौन है y है, तो y आपका हो गया माध्य वाला पद y हो गया बराबर x प्लस z बटा में 2, तिरिया गुणा किए तो आपका मिला है x प्लस z इक्वल टू कितना 2y। ये आपका समीकरण नंबर कितना बना 1। अब इसके बाद जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्न में दिया है कि x तथा y का समांतर माध्य। अब देखिए x और y का समांतर माध्य, तो x और y का समांतर माध्य निकालेंगे तो x प्लस वाई बटा में कितना हो जाएगा 2। लेकिन क्वेश्चन में x और y का समांतर माध्य कितना दे रखा है वो देखिए, दे रखा है कि x प्लस वाई का समांतर माध्य जो है दे रखा है a, कितना दे रखा है a, तो a बराबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई बटा में कितना 2। ये आपका रहा समीकरण नंबर कितना, समांतर माध्य दिया है तो a रख दीजिए समांतर माध्य की जगह पर दोनों का योग, तो ये a का मान निकल गया, यानी a बराबर हो जाए x प्लस वाई बटा में 2, या ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई बटा में 2 इजिकल टू a, जो समांतर माध्य दिया है उसके बराबर आप कर सकते हैं, या इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि y और z का समांतर माध्य। इसके बाद तीसरा दे रखा है y और z का समांतर माध्य, y और z का समांतर माध्य बराबर आपका हो जाएगा फार्मूला, फिर फार्मूला के अनुसार y और z का दे रहा है तो y प्लस कितना z डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, और y और z का समांतर माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में b दे रखा है, तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा y प्लस z डिवाइड बाई कितना 2। ये रहा आपका समीकरण नंबर कितना 3। तो 3 वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए, लेकिन आपको जांच करना है ये कि जांच करके बताइएगा कि a और b का जो समांतर माध्य है आपका y होगा। हर हाल में आपको सिद्ध करना है ना, a और b का समांतर माध्य आपका y होगा, यानी कि a और b का जो समांतर माध्य निकालते हैं आपका y होगा कि नहीं। तो तुरंत यहाँ पर रख लीजिए, लिखिएगा कि a और b का समांतर माध्य बराबर a प्लस b बटा में क्या 2। आपको जांच करना है कि y आंसर आएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज आपको जो सिद्ध करने के लिए दिया जाता है समझ जाइएगा कि वही आपको आंसर फाइंड करना है, यानी कि वही आपको आंसर लाना है। तो आपका यदि आंसर जितना सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है वो आंसर यदि आ जाता है तभी आपका सिद्ध हो जाएगा। तो हमको आंसर हर हाल में कितना लाना है y, यदि हमारा आंसर y आ जाता है तो आपका आसानी से सिद्ध किया जाएगा, यानी कि वही आपको सिद्ध करना था। अब a और b का मान चाहिए, तो a और b का वैल्यू पता है, तो a का मान कितना है x प्लस वाई बटा में 2, b का मान कितना है y प्लस z बटा में कितना है 2, पूरे का बटा लगा लीजिए 2। देखिए इसका भी 2 इसका भी 2, तो अंशों को जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस कितना z बटा में हर समान है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, अब पूरे का बटा ये कितना है 2। इतना क्लियर है ना। x और z को एक साथ कर दीजिए, यानी x प्लस z, अब y कितना हो जाएगा 2y, अब पूरे का बटा इसका हर एक मानेंगे, भिन्न को पलटेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। एक बात जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर है x प्लस जेड ना, तो x प्लस जेड का वैल्यू हम लोग कहीं फाइंड किए हैं, समीकरण नंबर 1 से पता कर लिया गया है कि x प्लस जो z है आपका 2y है, तो x प्लस जेड की जगह पर आप रखेंगे 2y प्लस क्या 2y डिवाइड बाई 4, यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 4y बटा में कितना 4, 4 से 4 कटा दीजिए कितना हो गया y। क्या हमारा आंसर y आया या नहीं आया, आंसर y आया ना। तो यही आपको सिद्ध हुआ कि जो x प्लस यानी कि जो a और b का जो माध्य होगा आपका कितना होगा y। यही जांच करने के लिए कह रहा था कि जांच करके हमें बताइए ये कि जो a और b का आप मान निकालेंगे आपका कितना होगा y होगा। तो हमारा आंसर y आया। यदि आपका आंसर x आ जाता तब तो आपको प्रोसेस गलत हो जाता, आपका जाँच नहीं हो पाता, लेकिन आपको हर हाल में y लाना है, तो आपका आया कितना y। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपके जो है प्रश्न नंबर 3 के जो है प्रश्नों का सोल्यूशन, जो कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी बताया गया था स्टार्टिंग में, और इसके बाद जो है कि 1 से लेकर जो है 3 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन भी बताया गया था, जिसमें प्रश्न नंबर जो है
पहले में ए भी था, जिसमें ए में आपके 2 क्वेश्चन थे, इसके बाद बी में आपके 3 क्वेश्चन थे, और इसके बाद दूसरा नंबर और आपका तीसरा नंबर बताया गया। लगभग आपके 5 और 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं। और हाँ, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।